Hello बच्चों, the question says find the missing frequencies in the following frequency distribution whose mean is 50. X is 10, 30, 50, 70, 90 and total is equals to 120. Frequencies are 17, F1, 32, F2 and 19. So for this question we are using a key concept that will be the formula of mean. So यहाँ पे आपका key concept हो गया formula of mean. Mean is given by summation fi xi upon summation sum of all means. ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको xi गिवन है, fi गिवन है, xi fi हमें चाहिए. तो xi की वैल्यूज देखिए क्या है यहाँ पर. सो xi आपको 10 गिवन है, देन 30, देन 50, 70 एंड 90. fi है आपके पास 17, f1, 32, f2 एंड 19 एंड टोटल हमें गिवन है 120. टोटल 120 गिवन है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये 170 हो गया. इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 f1 हो जाएगा. इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1600 हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 f2 हो जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1710 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर समेशन एफ आई एक्स आई चाहिए. तो इनका सम जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर टोटल सम चाहिए हमें, तो इन्हें सम करके आएगा आपके पास 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2. इनका सम ये आएगा. अब मीन के फॉर्मूले में रखते हैं. सो मीन हमें गिवन है, मीन हमें गिवन है कि इस क्वेश्चन में जो आपका मीन है that is equals to 50. So 50 is equals to summation fi xi that will be equals to 3480. So 3480 plus यहाँ पर कितनी वैल्यू है 30f1 एंड 70f2. तो यहाँ पर आ गया आपके पास 30f1 प्लस 70f2 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ पर आपको टोटल गिवन है समेशन एफ आई की वैल्यू गिवन है. ये आपके पास होता है आपके पास समेशन एफ आई दैट इज इक्वल्स टू 120. तो यहाँ पर 120 आ गया. यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 12 5 60 होता है. तो यहाँ पर हो गया आपके पास 6000 वैल्यू आ जाएगी. दैट विल बी इक्वल्स टू, सो 6000 विल बी इक्वल्स टू 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2 हो जाएगा. अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6000 माइनस, यहाँ पर वैल्यू एक ज़्यादा हो गई है 0. सो 6000 माइनस 3480 हो जाएगा. 6000 माइनस 3480 दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से 10 कॉमन ले ले तो 3 टाइम्स ऑफ f1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ f2 आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 0. देन यहाँ पर आ गया आपके पास 2, देन 5 एंड यहाँ आ गया आपके पास 2. सो 2520 ये वाला 10 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ f1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 टाइम्स ऑफ f2. अब इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई हम करें तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. सो 3f1 प्लस 7f2 इज इक्वल्स टू 252. ये इक्वेशन 1 हो गया. एंड अगेन अगर इनका सम देखें हम तो इनका सम कितना हो जाएगा, इनका हम सम कर लें. सो ये हो जाएगा आपके पास दिस इज विल बी इक्वल्स टू 668 प्लस f1 प्लस f2. तो यहाँ से f1 प्लस f2 की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास f1 प्लस f2 विल बी इक्वल्स टू 120 माइनस 68. तो यहाँ पर आ गया आपके पास 52. सो f1 प्लस f2 की वैल्यू 62 आ गई. अब किसी एक की भी वैल्यू निकाल करके आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं वी कैन से दैट कि f2 जो होगा वो आपका 52 माइनस f1 हो जाएगा. इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा, लिखते हैं पुट f2 इन इक्वेशन, पुट f2 इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे so this will be equals to 30f1 प्लस
30 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर एक 0 एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है, डिवाइड कर लिया है। सो ये हो गया आपके पास 30f1 प्लस 7f2, 30f1 प्लस 7f2, और f2 की ही वैल्यू पुट करनी है आपको, तो f2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर। सो f2 देखो क्या निकाला है हमने, दैट इज इक्वल्स टू 52 माइनस f1, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 52 माइनस f1, एंड टोटल किसके बराबर है, सो टोटल यहाँ पर आपका बराबर है 252 के बराबर, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 252। अब ये हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स f1 प्लस 7 2 ज़ा 14 कैरी 1, 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 36, तो ये हो गया आपके पास 364 माइनस 7 टाइम्स ऑफ f1, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 252। सो यहाँ पे -4f1 विल बी इक्वल्स टू 252 माइनस 364 हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा आपके पास 112, ठीक है, एंड ये हो गया -4 टाइम्स ऑफ f1। अब माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, so यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, f1 विल बी इक्वल्स टू 112 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ से आ गया 4 2 ज़ा 8 एंड 4 8 ज़ा 32, तो f1 की वैल्यू आ गई 28, तो f2 की वैल्यू भी आ जाएगी। सो f2 विल बी इक्वल्स टू, f2 देखो किसके बराबर है, तो f2 आपका बराबर है 52 माइनस f1, सो 52 माइनस f1, तो यहाँ पर आ गया 52 माइनस 28, तो यहाँ से आ गई आपकी f2 की वैल्यू 24। सो फॉर दिस क्वेश्चन correct answer is f1 equals to 28 and f2 is equals to 24. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.